नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए, पिछली वाली वीडियो में आप वेक्टर क्वांटिटी समझ के आ चुके हैं और वेक्टर समझ के आ चुके हैं। मैं आपको बता देता हूं एक और बार फिर से। देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका, देखो, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, और जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक। तो इसमें एक हमने डायरेक्शन नाम का एक टर्म पढ़ी थी, ठीक है। तो डायरेक्शन, दिशा, ठीक है, उसे दिखाने के लिए क्या प्रयोग में लाते हैं हम? वेक्टर प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। तो वेक्टर एक टाइप से टूल है आपका, ठीक है। वेक्टर किस चीज में मदद करता है? डायरेक्शन जानने में मदद करता है, ठीक है। तो वेक्टर आप समझ चुके हैं। वेक्टर के टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ के, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, अब देखिए, मैं सब चीजें यहाँ पे लिख के भी ला सकता था, पर मैं चाहता हूं जो जो एक एक चीज, एक एक वर्ड में आपके लिखूं, वो यहाँ आपके दिमाग में घुसता जाए, ठीक है। तो टाइप ऑफ वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, हमारा पहला टाइप ऑफ वेक्टर क्या? इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। आप चाहे तो साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं मेरे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इक्वल वेक्टर्स। अब देखिए, इक्वल वेक्टर्स होते क्या है? इक्वल वेक्टर्स, हम किसी भी दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। आप पूरे जो है दो वेक्टर्स की मेजरली बात करोगे, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? मान के चलिए कोई भी ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है, ठीक है। मतलब जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, दोनों क्या है? सेम है, वो आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान के चलिए ये है आपका ए वेक्टर, ठीक है, और ये है आपका बी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, दोनों की डायरेक्शन एक ही है ना, डायरेक्शन एक ही है, और दोनों वेक्टर्स लेंथ में भी एक ही साइज के हैं, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए वेक्टर किसके इक्वल है? बी वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए, अब देखो, मैं चाहता तो इसे वेक्टर v को अगर इधर बनाता, पर इसी के साइज का होता वो, तब भी हम इसे इक्वल वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल उसके बराबर में ही, बिल्कुल एकदम पैरेलल ही बना हो। थोड़ा हम मतलब इसके पैरेलल तो होना चाहिए, पर इसके मतलब थोड़ा दूर हटके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलिए सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर भी इन दोनों के वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इक्वल वेक्टर्स आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अनइक्वल वेक्टर्स की, ठीक है। सेकेंड टाइप है हमारा अनइक्वल वेक्टर्स, ठीक है, अनइक्वल वेक्टर्स, ठीक। अब देखिए, अनइक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे कोई भी ऐसे वेक्टर्स, ठीक है, बिल्कुल इसका उल्टा कर दीजिए। ऐसे वेक्टर्स या तो उनका मैग्नीट्यूड अलग हो, ठीक है, या उनकी डायरेक्शन अलग हो दोनों वेक्टर्स की, ठीक है, या फिर दोनों चीजें अलग हो, ठीक। कहने का मतलब ये है, अगर मैग्नीट्यूड अलग है और डायरेक्शन सेम है तो भी वो आपका अनइक्वल वेक्टर्स कहलाएगा। अगर डायरेक्शन अलग है और मैग्नीट्यूड सेम है तब भी आपका अनइक्वल वेक्टर कहलाएगा। पर दोनों अलग है तो भी आपका वो अनइक्वल वेक्टर कहलाएगा। एग्जांपल के लिए एक मान के चलिए, यहाँ पे मान के चलिए एक वेक्टर है यहाँ पे ए, ठीक है, एक वेक्टर है यहाँ पे बी, ठीक। अब देखो, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के क्या है? अनइक्वल है, ठीक है। मतलब ए वेक्टर इज अनइक्वल टू बी वेक्टर। यहाँ पे दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। या फिर मैं मान के चलिए, मैं यहाँ पे एक सी वेक्टर बनाता हूँ जो कि लेंथ में बिल्कुल इनका आधा है, ठीक है, और डायरेक्शन जो है ए वेक्टर के बिल्कुल सीध में है। तो क्या मैं इसे इसके ए वेक्टर के इक्वल दिखा सकता हूँ? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? अलग है। मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का थोड़ा कम है ए वेक्टर से। डायरेक्शन बेशक सेम है पर मैग्नीट्यूड अलग है। अब मान के चलिए ये लास्ट वाला केस ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अलग हो जाए। ये ए वेक्टर और मान के चलिए अब डायरेक्शन भी अलग दे दे रहे हैं हम, बी वेक्टर, ठीक है। तो भी ये दोनों क्या होंगे? अनइक्वल हो जाएंगे। देखो, ए वेक्टर की डायरेक्शन मैंने इधर दे दी, बी वेक्टर की डायरेक्शन मैंने इधर दे दी, और मैग्नीट्यूड बी का कम है, ए का ज्यादा है। दोनों अलग अलग है, इसलिए हमारा अनइक्वल वेक्टर्स की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अब हम थर्ड टाइप की बात करने वाले हैं, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स, अब देखिए पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, पैरेलल वेक्टर सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। देखो, अगर किसी भी दो वेक्टर्स का है ना, किसी भी दो वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन कैसा है? सेम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीट्यूड एनी, ठीक है, एनीथिंग, मतलब कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, हमें उससे लेन देन नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेन देन नहीं है, बस क्या होना चाहिए? उनका डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा? पैरेलल वेक्टर्स कहलाएगा। एग्जांपल के लिए मान के चलिए ए वेक्टर्स, ठीक है, ए वेक्टर ये रहा आपका, और मान के चलिए बी वेक्टर ये रहा आपका, ठीक है। अब देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है ना, दोनों का साइज अलग है दोनों वेक्टर्स का, ये हमें देखते ही पता चल रहा है। पर दोनों की डायरेक्शन जो है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, ठीक है। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सेम,
ठीक है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग है, कोई दिक्कत नहीं, हम इन्हें पैरेलल वेक्टर्स का कंसिडर करेंगे। ए इज पैरेलल टू, ठीक है, बी वेक्टर, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो मान के चलो, अब हम दूसरा केस ले लेते हैं कि अगर इनका डायरेक्शन सेम है, ठीक है, ये ए वेक्टर है मान के चलो और ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या है, इनका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तब भी हम इसे क्या बोलेंगे, ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। अब बोलोगे भैया ये तो हमने इक्वल वेक्टर्स का पढ़ा था, तो भाई आप वो भी बोल सकते हो, इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। मतलब यहाँ पे हम साफ साफ ये देख सकते हैं कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल भी है। क्यों इक्वल है? क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। और ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल भी है। क्यों सेम है, क्यों पैरेलल है? क्योंकि ए वेक्टर की डायरेक्शन बी वेक्टर के डायरेक्शन में। इतना आप ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ टाइप का, जो कि हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अब देखो एक एक वेक्टर की टाइप में आपके दिमाग में बिल्कुल घुसाता जाऊंगा ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना आए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे पहले से लिख के नहीं लाया, मैं आपके सामने एक एक चीज लिख के चल रहा हूं। अब देखो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। देखो एंटी पैरेलल आपको पता चल रहा है पैरेलल के विपरीत। पैरेलल में देखो क्या होती है, डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। इस केस में क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड में उसमें भी हमें फर्क नहीं था कुछ भी, इसमें भी कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, बस डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री बनना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ए वेक्टर मान के चलिए आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है, और बी वेक्टर मान के चलिए आपका इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो आप मेरे से साफ मना कर दोगे। तो फिर क्या ये पैरेलल वेक्टर्स नहीं है? तो देखो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो फिर क्या है ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। ए और बी क्या है यहाँ पे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम हमारा फिफ्थ टाइप समझते हैं। फिफ्थ टाइप क्या, अब हम लेते हैं यहाँ पे कोलीनियर वेक्टर्स, ठीक है, कोलीनियर वेक्टर्स। अब देखो कोलीनियर वेक्टर्स का मैं कहूंगा प्रिंसिपल बहुत ही आसान सा है। देखो यहां से मैं इसे एकदम रूट वर्ड से समझाता हूं, कोलीनियर, ठीक है। मतलब एक टाइप से आप यूं समझिए, ऐसे वेक्टर्स जिनकी जो लाइन है वो सेम ही है, ठीक है, लाइन जो है सेम ही है, ठीक है। या फिर मैं बोलूं एक ही लाइन में चल रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है, इसी पॉइंट से और इसी लाइन पे मैंने चला दिया एक बी वेक्टर, ठीक है। तो हम यहां से डायरेक्ट बोल सकते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलीनियर। एक मैं प्रैक्टिकल करके समझाऊं आपको इसका। देखो प्रैक्टिकल समझाता हूं, थोड़ा जो मैं बोल रहा हूं उसे एकदम ध्यान से सोचिएगा। जैसे मान के चलो दिल्ली से लेके, ठीक है, दिल्ली से लेके अमृतसर तक एक ट्रेन की पटरी डली हुई है, ठीक है। कोलीनियर वेक्टर इस तरीके से समझा रहा हूं आपको, एकदम जिंदगी भर याद रहेगा, भूलोगे नहीं इसे कभी, ठीक है। एक ट्रेन की पटरी डली हुई है, ठीक है। अब इस पटरी पर जो है मान के चलो दो ट्रेन चलती हैं, ठीक है। एक तो यहीं बीच में रुक जाती है किसी स्टेशन पर, ठीक है, कोई गांव पड़ता है मान के चलो सत्यपुरी, कोई गांव पड़ता है, ठीक है, वहीं रुक जाती है मान के चलो। और एक ट्रेन जो है बिल्कुल अमृतसर तक जाती है, ठीक है। तो ए ट्रेन मान के चलो बिल्कुल अमृतसर तक जाती है, ए ट्रेन, ठीक है। और बी ट्रेन जो मैं बता रहा हूं वो मान के चलो एक बीच में किसी स्टेशन पर रुक जाती है सत्यपुरी नाम के, ठीक है। तो देखो दोनों ट्रेनों की डायरेक्शन सेम है ना, ठीक है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, अगर ये बी ट्रेन भी वहां तक जाती तब भी हम इसे कोलीनियर वेक्टर कहते, ठीक है। मतलब दोनों की लाइन सेम है, दोनों की पटरी सेम है, तो वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे आपके, ए एंड बी वेक्टर्स आर कोलीनियर, ठीक है। अब देखो, अब हम हमारे सिक्स टाइप की बात करते हैं, को प्लेनर वेक्टर्स, को प्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। अब देखो को प्लेनर वेक्टर्स को भी एकदम रूट से समझिए। देखो को प्लेनर, ठीक है, मतलब सेम प्लेन, ठीक है। तो कोई भी ऐसे वेक्टर्स जिनका प्लेन क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा कैमरा को जूम इन करता हूं, देखिए जूम आउट करता हूं थोड़ा, क्या देखो ये एक कागज मेरा एक प्लेन है, ठीक है। ये जो कागज है मेरा आपका, ये सारा का सारा क्या है, प्लेन है। अब देखो इस पे कितने सारे वेक्टर्स बने हुए हैं, एक एरा, एक एरा, एक एरा, एक एरा, एक एरा, इतने सारे वेक्टर्स बने हुए हैं, है ना, इतने सारे वेक्टर्स बने हुए हैं। और ये सारे वेक्टर्स एक प्लेन पे बने हुए हैं, ठीक है। मान के चलो मैं इसे एक्स एक्सेस मानता हूं और इसे वाई एक्सेस मानता हूं, ठीक है। तो ये जो वेक्टर्स पड़े हुए हैं ये एक एक्स वाई प्लेन में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो किसी सेम प्लेन में जितने भी वेक्टर्स पड़े हैं आपके, वो क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। मान के चलो
मान के चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान के चलो आपका खेत है, ठीक है, आपका खेत है, यहाँ पे एक आप ट्रैक्टर चला रहे हो, यहाँ पे आपका एक दोस्त ट्रैक्टर चला रहा है, ठीक है। आप मान के चलो इस डायरेक्शन में ट्रैक्टर चला रहे हो, तो ये आपका हो गया ए वेक्टर, और आपका दोस्त मान के चलो इस डायरेक्शन में आप में ठोकने के लिए ला रहा है ट्रैक्टर, तो वो हो गया आपका बी वेक्टर, ठीक है। अब चला तो दोनों एक खेत में ही रहे हो, ठीक है, दोनों का प्लेन तो सेम है, ठीक है। तो अगर दोनों का प्लेन सेम है, ठीक है, तो आपके ए एंड बी वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? आर कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। आशा करता हूं आपको 6 ये वेक्टर्स क्लियर होंगे। अब हम आगे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वेक्टर्स टाइप्स पर, ठीक है। वेक्टर्स का अब 7 टाइप है आपका को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। अब देखो को इनिशियल वेक्टर्स क्या होंगे आपके। अब देखो इसे भी हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं थोड़ा। को इनिशियल मतलब, ठीक है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की बात चल रही है आपकी, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और को का मतलब सेम, ठीक है। तो कोई भी ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, तो मान के चलिए ए वेक्टर है ना, आप जो है एक मान के चलिए आप जो है अपने घर से इधर डायरेक्शन में निकले और आपकी बहन जो है इस डायरेक्शन में निकली, ठीक है। तो आपके ए एंड बी वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? आपके आर को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। कैसे? क्योंकि आपका दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है, आप जा कहीं भी रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है। मतलब हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें इनिशियल पॉइंट से मतलब है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब है। अगर आपका सेम स्टार्टिंग पॉइंट है दो वेक्टर्स का, ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स आपके को इनिशियल वेक्टर्स हो जाएंगे। अब हम हमारे नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। देखो हम सारे टाइप कवर करने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, जीरो वेक्टर्स, ठीक है। तो जीरो वेक्टर्स, ये भी आपको नाम से ही क्लियर है। देखो जीरो वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? जीरो हो जाए, मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको। एग्जांपल मान के चलिए मैंने आपसे बोला कि भाई तुम्हें अपने घर से स्कूल जाना है आज सुबह 8 बजे, ठीक है, पर आप ठहरे ढीठ, ठीक है, आपने मेरी बात मानी नहीं, ठीक है। आपने मेरी बात मानी नहीं तो आप बिस्तर में ही पड़े रहे। मैंने आपसे पूछा शाम को आके कि भाई तुम जब स्कूल गए तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा भाई तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप कितनी ढीठपंती से बोलोगे मेरे से कि भैया मेरा डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट उस टाइम के पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। तो हम इसे उस टाइम पे क्या कह सकते हैं? जीरो वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। मतलब आप कुछ काम कर ही नहीं रहे हो। आप मान के चलो अगर आपने स्कूल घूम के भी वहीं आ गए, ठीक है, आप पढ़े नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, आप स्कूल घूम के आ गए, तो भी आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो के बराबर होगा। और मैं आपसे कहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दिखाओ, तो आप बोलोगे कि भाई मेरी तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो ये हो जाएगा जीरो वेक्टर, ठीक है। अब आपके सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर टाइप की हम बात करने वाले हैं, और जो आपके एग्जाम में गारंटी से लिख के दे रहा हूं, इधर लिख दूंगा पेज पे कि आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट यूटी में नहीं तो आपका हाफ ईयरली में पूछा जाएगा, और हाफ ईयरली में नहीं तो 101% लिख के ले लो। आपके बोर्ड एग्जाम में 11th का जो वो होगा एनुअल एग्जाम, उसमें जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हम 9th टाइप ऑफ वेक्टर की बात करने वाले हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर मैंने आपको क्या बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को एकदम विस्तार से समझते हैं। अब मान के चलिए सबसे पहले तो मैं आपको मतलब बता दे रहा हूँ यूनिट, ठीक है। यूनिट का मतलब ध्यान रखना हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। कहीं भी आपका यूनिट आ जाए तो इसका मतलब वो हमेशा मैग्नीट्यूड किसकी बात कर रहा है? 1 की बात कर रहा है। अब देखो हमारे फिजिक्स में आप सिर्फ 3 डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हो, है ना, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब देखो एक्स वाई और जेड इन तीनों डायरेक्शन को हमारी फिजिक्स में दिखाने का भी एक तरीका है, ठीक है। वो हम दिखाते किसकी मदद से? वेक्टर्स की मदद से दिखाते हैं। और वेक्टर्स में भी किस वेक्टर्स की मदद से दिखाते हैं? यूनिट वेक्टर्स की मदद से। अब देखो जहां पे भी आपके एक्स एक्सिस डायरेक्शन की बात करेगा तो आप आई कैप से डिनोट करोगे, ठीक है, आई कैप दिखाओगे। और वाई एक्सिस की बात करेगा तो जे कैप, और के एक्सिस की बात करेगा, वो जेड एक्सिस की बात करेगा तो के कैप। अब देखो सिंपली ये अल्फाबेट्स हैं, बस उनके ऊपर आपने क्या करा? कैप लगा दिया, टोपी पहना दी उनको, यूं मान के चलिए, ठीक है। अब देखो आई कैप, आपको आई कैप कहीं भी लिखा दिख जाए, इसका मतलब ये है कि वो आपको किस एक्सिस की बात कर रहा है? एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। मान के चलो मैं बोलता हूं कि श्याम आज गया नॉर्थ में गया, ठीक है, नॉर्थ में उसने डिस्प्लेसमेंट करी, तो आप श्याम की डिस्प्लेसमेंट के आगे आई कैप लगाओगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि उसने वेस्ट में डिस्प्लेसमेंट करी, तो आप उसके डिस्प्लेसमेंट के आगे जे कैप लगाओगे, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलता हूं कि श्याम ने जो है जमीन में खुदाई कर दी, ठीक है, मतलब तीसरे एक्सिस में पहुंच गया, जेड एक्सिस में, तो आप उसके डिस्प्लेसमेंट के आगे के कैप लगा दोगे। सिंप्लिसिटी इस प्रकार की यूनिट वेक्टर्स की, ठीक है। अब देखो मैं अगर बात करूं इनकी, ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाने का काम करते हैं। इनके मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा ध्यान रखना 1 के बराबर होता है सिर्फ, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर से हम सिंपली करते क्या है? यूनिट वेक्टर से हम सिंपली क्या करते हैं? डायरेक्शन पता करते हैं, ठीक है। ये आई कैप जे कैप
कैप, ये सब तो तुम आगे पढ़ोगे। मैं अभी तुमको यूनिट वेक्टर का मतलब समझाता हूँ। मतलब यूनिट वेक्टर से आप सिंपली क्या करोगे, अगर आपको कोई भी वेक्टर गिवन है, ठीक है, वेक्टर अगर कोई गिवन है तो उसका आपको डायरेक्शन निकाल के दे देगा यूनिट वेक्टर, तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल मान के चलो आप जो है निकले अपने घर से, ठीक है, आप जो है निकले अपने घर से, प्यार से निकले, खाते पीते निकले, ठीक है। अब मैं आपने क्या करा कि आप जो है मूव करे, ठीक है, आप जो है आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट करा, मान के चलते हैं एक्स एक्सिस में आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट करा, मान के चलते हैं 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट करा। फिर आपने क्या करा, आप चढ़ गए एक बिल्डिंग पे, ठीक है, आप चढ़ गए एक बिल्डिंग पे, ठीक है। अगर आप बिल्डिंग पे चढ़ गए तो आपने एक टाइप से वाई एक्सिस में, वाई डायरेक्शन में जो है क्या करा, डिस्प्लेसमेंट करा, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस, ठीक है। मान के चलो 4 मीटर की बिल्डिंग पे आप चढ़े, ठीक है, वैसे तो काफी छोटी बात, प्रैक्टिकली थोड़ा वैसे समझो, ठीक है, मैं थोड़ा अभी वैसे समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट वाइज। अब मान के चलो बिल्डिंग से एक दूसरी बिल्डिंग का रास्ता कनेक्ट होता है, ठीक है, बिल्डिंग से एक दूसरी बिल्डिंग का रास्ता कनेक्ट होता है जो कि जेड एक्सिस में जाता है, ठीक है। तो ये रास्ता आपका क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। मान के चलते हैं रास्ता जो है आपका 2 मीटर का है, मान के चलते हैं, ठीक है, 2 मीटर का रास्ता है, तो आप इस 2 मीटर के रास्ते पर चले, जेड एक्सिस में चले, ठीक है। इस टॉपिक को मैं विस्तार से समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। अब देखो ये बंदा एक्स एक्सिस में 5 मीटर चला, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखेंगे, 5, एक्स एक्सिस के लिए मैंने क्या बताया था, आई कैप, 5 आई कैप, ठीक है। अब देखो ये बंदा जो है वाई एक्सिस में भी चला, ठीक है, एक मिनट में सेट कर लूँ थोड़ा, हाँ देखो अब ये बंदा वाई एक्सिस में भी चला, कितना चला, 4 मीटर चला, तो मैं प्लस साइन लगा के, प्लस है ना, प्लस साइन लगा के 4 के आगे वाई एक्सिस के लिए क्या यूज करते हैं, जे कैप, ठीक है, प्लस अब 2 मीटर जेड एक्सिस में चला तो 2 के आगे के कैप, ठीक है। ये सिंपल आपका वेक्टर लिखने का तरीका हो गया, ठीक है, किसी क्वांटिटी को वेक्टर के साथ लिखने का तरीका हो गया। डिस्प्लेसमेंट को मान के चलिए अभी हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी आपके डिस्प्लेसमेंट आ गई, पर मैं आपसे पूछता हूं कि ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके आप मेरे को डायरेक्शन निकाल के दे दीजिए, बात खत्म, ठीक है। तो आप मेरे को क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकाल के देंगे। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर निकालना है तो डी के ऊपर क्या लगा दीजिए, कैप लगा दीजिए। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी वेक्टर अपॉन में डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो ये आपको फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। मैं इसे सजावट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसलिए मैंने सजावट करी है भाई, सजावट वगैरह में बिलीव नहीं रखता वैसे, फिजिक्स का मास्टर होगी, हाँ ध्यान रखो। देखो अब हमने देखो इसमें क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए आपको, पता है आपको, ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब हम मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं। अब देखो वेक्टर है आपका ये, ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आप डी के आगे सिंपली मॉड लगाओगे, ठीक है। अब देखो ये कुछ है ना, आई कैप के आगे कुछ लगा है, जे कैप के आगे भी कुछ लगा है, के कैप के भी आगे कुछ लगा है। अब इन तीनों का सिंपली क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए और तीनों को प्लस कर दीजिए स्क्वायर को, और एक अंडर रूट में बंद कर दीजिए, ठीक है। मतलब अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए देखो अगर हमें किसी वेक्टर का, देखो मान के चलो एक वेक्टर हमें एक्स वेक्टर मान के चलो गिवन है, क्या गिवन है, मान के चलते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। मान के चलिए ए बी सी यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है, हमें उससे ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है। देखो अगर मेरे को इसका, देखो अगर मेरे को इसका ये यूनिट वेक्टर निकालना है तो एक्स के ऊपर यूनिट वेक्टर लगाओगे, ठीक है, और ऊपर जो है वेक्टर लिख दोगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, है ना, और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड लिख दोगे। मैग्नीट्यूड हमने क्या बात करी, आई के आगे जो है, बी के जे के आगे जो है, के आगे जो है, उनका स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उनको एक अंडर रूट में बंद कर दीजिए। ये आपने यूनिट वेक्टर का सिंपल फॉर्मूला खोल के जो फॉर्मूला हम कहेंगे वो समझ लिया आपने, ठीक है। अब देखो इसे आगे सॉल्व करते हैं। डी वेक्टर आपका ये निकल आया। अब देखो अगर हम बात करें डी यूनिट वेक्टर की, इसके डायरेक्शन की बात करें तो कैसे निकालोगे, 5 आई कैप, ऊपर जो वेक्टर लिखो पूरा का पूरा, ठीक है, और नीचे जो है उसका मैग्नीट्यूड लिख दो। मैग्नीट्यूड हमारा क्या निकल गया है, 25 प्लस 16 प्लस 4, ठीक है, ये हो जाएगा रूट 45, ठीक है, ये रूट लग रहा है इधर, हाँ, तो ये हो जाएगा रूट 45, ठीक है, और ये आएगा आपका 3√5, ठीक है, 3√5 आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली इसके नीचे क्या लिख दीजिए, मैग्नीट्यूड 3√5 लिख दीजिए। अगर डी वेक्टर के उसके डायरेक्शन की बात करूँ तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, 5/3√5 आई कैप प्लस 4/3√5 जे कैप प्लस 2/3√5 के कैप, ठीक है। ये सिंपली आपका डायरेक्शन दिखाने का तरीका है, ठीक है, और ये बात मेरे से गारंटी से लिख के ले लीजिए, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब इसी के साथ हम नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है आपका पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स और फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग मैं कहने वाला हूँ। वेक्टर्स का अगर कुछ पार्ट होने वाला है तो वही होने वाला है, वो आप पढ़ने वाले हो
थोड़ा इसके आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी ना आपकी वेक्टर्स की, ये तो बोरिंग मैं मानता हूँ लग सकती हैं, पर इसके आगे जो आएंगी वो एकदम प्यारी प्यारी वीडियोस आएंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, वो मजा आने वाला है उनमें, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर आपका खत्म हो चुका है, जो जो एनसीईआरटी में पूछा गया है वो मैं आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपका आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए काफी काफी धन्यवाद। बस आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा। लाइक की मैं नहीं कह रहा, सब्सक्राइब की मैं नहीं कह रहा, बस जो आपका प्यार है वो हमारा स्ट्रेंथ है, बस इतना ही मैं बताना चाहता था। आज की इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, और जो कि आपका पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद।